जी। खुद है आया,
कोई है इस जगह पर जो इस पहेली को पूछेगा कि जीना मसीह और मर जाना लाभ है? जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। बिना गूगल में देखकर कोई है जो बताएगा ये वचन कहां लिखा हुआ है? अपने हाथों को उठाएं अगर किसी को मालूम है ये वचन कहां। क्वायर में से जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ओके बताइए। गलत? हाँ गलत। हाँ हाँ नहीं। हाँ नो। थोड़ा पास में आ गए। आपकी किताब सही बोली है लेकिन रेफरेंस गलत बोला है। 121 बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली बजाइए। फिलिपियों 21 से यही लाइन हम लोग आ रहे हैं। अब जीना मसीह और मरना नफा। अब जीना मसीह और मरना नफा। जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना। कहता हूँ यही मांग लिया मोरे अपने लहू से मांग लिया। यीशु ने लिया अपना मसा लिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने लिया अपना मसा लिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या पूरा किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या पूरा किया। तेरा प्यार है ओ तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जीवन में खुशी पाए अपनी जिंदगी तू है मेरा शाफिया। आए जीवन में खुशी पाए अपनी जिंदगी तू है मेरा शाफिया। मुझको दिए जिंदगी तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझे दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझे दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। भूल के मारा मैं फिसली से, इसमें भूले सब तुमने अपने दिलों को, इसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुनी से, इसमें भूले सब पार। बोलो तुम भी अपने दिलों को, इसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया। प्रभु चा, प्रभु चा, प्रभु चा जरवंद्य पदा, जगदुदारक गुरु राजा, बदमुखे पदा। हो प्रभु चा, प्रभु चा, प्रभु चा जरवंद्य पदा, जगदुदारक गुरु राजा, नदुगा बदमुखे पदा। मंगल चिंतन मंगल दर्शन, मंगल तब गुण गान। मंगल चिंतन मंगल दर्शन, मंगल तब गुण गान। मंगल सेवा मांगल्याचे, मंगल सेवा मांगल्याचे, देवा तूच निधान। मंगल चिंतन मंगल दर्शन, मंगल तब गुण गान। ओ मंगल चिंतन मंगल दर्शन, मंगल तब गुण गान। प्रभु चा, प्रभु चा, प्रभु चा जरवंद्य पदा, जगदुदारक गुरु राजा, नदुजा पदमुखे। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में, तो नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में। तो करो तेरी है करो अपने जीवन के जंगल के सफर में। गाओ शोक गुजारिशों में, गाओ शोक गुजारिशों में, से शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के लिए। नजर कर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। करे हम शुक्र गुजारे, करे हम शुक्र गुजारे, करे हम शुक्र गुजारे, करे हम शुक्र करे हम शुक्र गुजारे, 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 करे हम
शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, करे हम शुक्रगुजारी, यीशु 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 दिल से शुक्र गुजार है हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु तेरा कलाम तेरे लोगों के जीवन को बदलने वाला है। तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी हो। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर सारे विश्वास के साथ कहेंगे प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी में बैठ जाएंगे। और होली स्पिरिट जब आता है तो दूध का दूध पान। देखिए पवित्र आत्मा परखता है। अब सोना आग में डालोगे, मैंने देखा अपनी आंखों से, अर्पित ने कभी देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा कि मैं डाउन गया था अपने गांव, जहाँ पे अच्छा सोना मिलता हमारे के चंदू काका, वहाँ पे फेमस है बारामती डाउन के। अब पुणे में भी उनके ब्रांचेस हैं। तो मैं गया, जो ओरिजिनल चंदू काका जो है, पुरानी बात कर रहा, मैं छोटा था तो सोना कुछ था बेचने के लिए। काय के लिए बेच रहे थे? मेरे ख्याल से चर्च बिल्डिंग बन रही थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि हम सोना बेचकर डोनेट करेंगे। तो मैं 19-20 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि उसने सोना आग में डाल दिया ऐसे। तो जो सोना थोड़ा सा काला काला हो गया था वो आग में जाते ही चमकने लगा। और मैं ताज्जुब करने लगा कि अरे बाप रे, ये ओरिजिनली तो काला दिख रहा था लेकिन अंदर डालने से वो दिख रहा है कि पूरा पीला पीला। और वो ओरिजिनल होता है, जितना आपका चमकेगा तो परखा जाता है। तो यू नो समटाइम होली स्पिरिट कम्स। जो गिर गए नीचे पवित्र आत्मा उनको है, जो नहीं गिरे पवित्र आत्मा उनको नहीं है। अब नहीं है वो तो मैंने सुबह की सर्विस में थोड़ा सा पवित्र आत्मा की बारिश करने के लिए बोली। स्टूडेंट्स तुरंत भर जाते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज इन प्रेयर। ताली बजनी चाहिए उनके जज्बे के लिए, उनके सैक्रिफाइस के लिए, उनके त्याग के लिए। यूथ्स कई भर जाते हैं इमीडिएटली क्योंकि दे आर इन प्रेयर नॉन स्टॉप। लेकिन कई लोग उसमें नहीं भर पाते है ना। हम लोग बाकी लोगों को भी जो आत्मा में है, प्रभु में, प्रार्थना में, तुरंत आत्मा लगे बैठती। यूट्यूब पर आप दोपहर की प्रार्थना चलते चलते आप देख पाओगे कि चलो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते करते भर गए। और आज मैंने फर्स्ट सर्विस में मैंने वही कहा कि चलिए लोग, एक टाइम था हम लोग तो मसीह परिवार में 4 पीढ़ी से हम लोग पले बड़े हैं। तो हमारे घर की औरतें, माँ, मेरी माँ या बहनें या बुआएं या जो भी थे, हम मौसी की साइड के नहीं, मैं वहाँ के लोग प्रभु में नहीं है लेकिन यहाँ के, तो जैसे गजरे की खुशबू रहेगी, साड़ियाँ पहनेंगे तो ऐसा लगता है चढ़ जा रहे हैं लोग। ये पहचानती आइडेंटिटी है ना हमारे डाउन में ट्रेडिशनल गजरे की खुशबू। और एक तो शादी होती है या तो फिर चर्च जा रहे हैं, साड़ियाँ वगैरह पहन के, दिस वाज आइडेंटिटी। और मैंने सोचा कि उस रूढ़ी परंपरा को तोड़ते हैं कि सुबह सुबह तैयार होके आए। इससे अच्छा कि पूरा कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, आपके बाल बिखर गए, पसीना आ गया, मेकअप खराब हो गया, मुंह पे पूरे आपके पूरा अनॉइंटिंग निकल रहा है। दैट इज द रियल अनॉइंटिंग। अब जैसे आए वैसे की वैसी घर जाए। घर वालों को भी डाउट, चर्च ही गया था, कहाँ गया था। लेकिन यदि एक शर्ट पे निकला हुआ है, बाल खराब है आपके, और आप चर्च से आप घर जा रहे हो, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि ये अनॉइंटिंग से भर कर आए हैं, खुदा के मंदिर से आए हैं। यू नो दैट इज द स्पिरिट। तो आज थोड़ा सा सुबह मैंने
मुझे लगा कि मॉर्निंग सर्विस में कई बार कुछ लोग इसलिए आते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए आते हैं कि चलो पटकन गिर जाए। अब मालूम है कि फर्स्ट सर्विस में फटक से समय खत्म हो जाएगा, तो चलिए वो तो सर्विस है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी की मजबूरी है या कुछ काम भी है दिन में, तो आप कर सकते हो। लेकिन सम पीपल हाजिरी लाने वाला चर्च नहीं है। चर्च इज एक्सपीरियंसिंग गॉड, खुदा का अनुभव कर रहे हो, ये चर्च है। अच्छा, अभी मैं अपने मुद्दे पर, पिछले बार जो मैंने संदेश शुरू किया था उसको खत्म मैं कर रहा हूँ। और पिछली बार देखिए इतने वचन खुदा दे रहा है, इतना दे रहा है, मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जब प्रभु दे रहा है तो उसको अब लिखना तो संभव नहीं होता फास्ट, लेकिन आप प्रीच कर सकते हो, तो मैं प्रीचिंग करने की कोशिश करूंगा। बहुत वचन फाइनेंस पे दिया, मिडवीक सर्विस में बोलने के लिए गया तो वहाँ 8-10 संदेश प्रभु दे रहा है। सैटरडे के लिए मैं गया तो 8-10 प्रभु ने तब दे दिए। तो कल रात को मैंने कहा प्रभु कुछ नया मत देना जो है, क्योंकि मैं माइंड सेट बना के आया कि पिछली बार मैंने दोनों सर्विस में आधा मैसेज दिया था, तो पहले सर्विस में तो मैंने दिया ही नहीं, लेकिन सेकंड में जो मैंने दिया था तो मुझे कल रात को बताया गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैंने क्या बोला है। आत्मा से जब बात कर रहे हो तो मुझे खुद नहीं मालूम। तो हमारे टीम ने बहुत टाइम लिया, 2-4 घंटे के बाद उन्होंने इस नतीजे पे पहुंची अदालत। तो फिर मुझे बताया गया कि मैंने कुएं पर बात छड़ी थी। आपको किसी को याद है क्या बोला था? कुएं पर बात छड़ी थी। ओके, कुएं पे छड़ी थी मैंने, राइट, कुआं पे बात की थी। हाँ, तो कुएं पर ही हम लोग रहेंगे और फिर उसी को मैं आगे लेकर जाऊंगा। और मुझे जो मुद्दा था, प्रकाशन था, जो रेवलेशन था, वो उस टाइम पे होता है और बाद में वो रह जाता है कई बार समय के अभाव से, क्योंकि बाद में नेक्स्ट सर्विस भी होती है, तीसरी भी होती है, उसके बाद फिर कुछ सर्विस होती है, फिर रात की सर्विस होती है। तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। अब का सैटरडे भी अब क्योंकि मुझे ख़त्म करना है टाइम पे, मैं नहीं चाह रहा कि हम कानून को तोड़ें, मैं नहीं चाह रहा कानून का महात्म्य लें, तो इसलिए मुझे समय लिमिटेड मिलता है। लेकिन दोपहर का ये मिडवीक सर्विस, वहाँ थोड़ा मुझे वक्त मिल जाता है, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, तो वचन 1-1.5 घंटे में भी आप 2 घंटे का मटेरियल बोल देते हो। जब पब्लिक बैठी होती है तो फिर आपको दुनिया की बातें भी करनी पड़ती हैं जो ज़रूरी होती है कई बार। सो अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो पिछले रविवार का जो संदेश था उसका भाग 2 हम देखना आज को चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो पिछले बार जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था, जहाँ पर मैंने आपको वचन पे मैंने छोड़ा था, वो था कुआं। अब थोड़ा सा पार्श्वभूमि फिर से टू मेमोराइज, अपने आप को याद कराने के लिए मैं यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका केवल वो भाग मैं पढ़ना चाहूँगा। और मैंने 2 पढ़े थे, यूहन्ना 4 और यूहन्ना 7। ओके, यूहन्ना 4 और यूहन्ना 7। और यीशु ने कहा, सामरी औरत की कहानी चल रही थी, सुखार नाम का गांव था, शहर था, जो भी आप कह लीजिए, और याकूब का कुआं वहां पर था। और ताज्जुब की बात है कि पिछली बार भी मैंने बताया कि इस याकूब के कुएं का जिक्र पुराने नियम में है ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं तो पूरा घोट कर पिया हूं बाइबल, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कहीं तो होगा, लेकिन इसका उल्लेख, याकूब का जो कुआं है इसका उल्लेख नए नियम में आपको मिलेगा। सामरी औरत उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई और यीशु ने उससे पानी मांगा, और बाद में उसने कहा कि आप तो यहूदी हैं, हम सामरी हैं, हमारा मेल नहीं है, आप उससे पानी मांग रहे हैं, हम छोटी जात वाले हैं। सामरी छोटे होते थे या अधूरे या हाफ होते थे, हाफ, आधे यहूदी और आधे, दिस इज द वे, जैसे हम आधे क्रिश्चियन होते हैं, कुछ लोग आधे, उसी प्रकार से। तो उसने कहा कि कोई मेल नहीं है, आप कैसे मांग रहे हैं? तब यीशु ने उसको जवाब दिया कि तुझे मालूम होता कि मैं कौन हूं, कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तुम मुझसे मांगती। अभी तो मैं तुझसे मांग रहा हूं, लेकिन तुझे मालूम होता कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे पानी का, जिंदा पानी का जो झरना है, जीवित पानी का, वो देता। अब 7वें अध्याय में भी एक बार यीशु ने क्या कहा? 7वें अध्याय में 37 लिखा है कि यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके
हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी, जीवन के जल की नदियां बहेगी, यीशु ने कहा। और सामरी औरत को भी यही कहा कि जीवित पानी का झरना वगैरह। और कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन। तो कैन यू प्ले दिस ए मेजर पे? बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया। माइक पे देख कर, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया ओ यीशु मेरा बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। हो तुझे पुकारे लहू यीशु का, आजा पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, आजा पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। नदियों के धारे और वो गगन के तारे, नदियों के धारे और वो गगन के तारे, गाते हैं प्रशंसा तेरी जग के पूरे जनहारे। नदियों के धारे और वो गगन के तारे। दो गीत मैंने गाए। दूसरा वाला रेवरेंड सुनील पुरी का ज्यादा फिट बैठता है नदियों पर, नदियों के धारे। अब इसको मिस्ट्री नहीं कहूंगा मैं, रहस्य कोई बताने के लिए जगह पर नहीं हूं, लेकिन एक प्योर, एक शुद्ध प्रचार करने के लिए मैं यहां पर हूं। और लिखा है कि यूहन्ना में 2 दफा यीशु मसीह ने कहा। तो मैं जो चौथा अध्याय है उसी भाग को लेकर मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूं। उसका दूसरा भाग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछली बार हमने कुओं का जिक्र देखा। पुराना नियम मैंने बताया आपको कि पुराना नियम, जब मैं लंबा नहीं जाएंगे, समझदार लोग यहाँ पर बैठे हुए खुदा के कलाम को समझने वाले लोग हैं, तो हम सीधा मैं जो प्रकाशन है उस पर मैं आना चाहूंगा। पुराने नियम में आप कुओं का जिक्र पाते हो, और उन सारे कुओं की सूची मैंने आपको याद दिलाई। और मेरा पिछला जो भाग था, वीडियो था, उसको आप जरूर देखिएगा, उसको जरूर सुनिएगा। और जब ये टेलीकास्ट होगा, और मेरे भाई मेरी बहन, और मैंने कुओं की लिस्ट बताई, कुछ कुएं दिखाए कि उस कुएं पर क्या क्या मिला। निर्जन प्रदेश में, रेगिस्तान में यदि आपको कुआं मिल जाए तो दिल में एक उमंग सी जुट जाती है। और खास करके अभी ताजा कुछ 5-6 महीने पहले हम हमारी टीम के साथ उस एयर कंडीशन बस में काफी सेटिस्फाइड थे, लेकिन जब बाहर हमने वो 3 घंटे बिताए इजिप्ट के और इजराइल के बॉर्डर पे, तो कड़कती धूप ने जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसा लगता बाप रे, ये धूप कितनी डेंजर है। सोचिए 40 साल खुदा ने उन लोगों को धूप में चलाया, लेकिन धूप से झुलसने दे दिया, क्योंकि बादल उनको वो ठंडक दे रहा था, उनको वो सुकून दे रहा था। हम लोग 3 घंटे में झुलस गए। ऐसे लगा बार बार उस सुपरमार्केट के अंदर जाओ, वापस आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, जूस पियो, और फिर थोड़ी देर के लिए बैठते थे। फिर क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो सारे लोग सुपरमार्केट में नहीं रुक सकते थे, उस बॉर्डर में कड़कती धूप में। और वैसे ही आप जब ट्रैवल कर रहे हो रास्ते में, तो आपको खजूर के
वो 70 पेड़ भी नजर आए और उसके बाद वो 12 कुएं भी नजर आए। खुदा ने चाहा तो 70 की मिस्ट्री जरूर बताऊंगा मैं। बहुत बड़ा अच्छा पिछले हफ्ते प्रभु ने बड़ा ब्यूटीफुल रेवलेशन मुझे दिया और मैं उस पर जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल वो भड़ास है कि मैं उसको निकालूं। 70 का मिस्ट्री, 70 का रहस्य, मेरे भाई मेरी बहन। तो वो 12 कुएं और 70 खजूर के पेड़ जब देखते हो उस रेगिस्तान में, उस निर्जन प्रदेश में, जहां पर आपको एक बंदा नजर नहीं आता, एक व्यक्ति नजर नहीं आता, लेकिन हरियाली देखकर सुकून मिलता है, कुएं का पानी देखकर हमें ठंडक मिलती है। और बिल्कुल यकीनन ये बिल्कुल ऐसा ही है। जलती हुई झाड़ी का लोकेशन होरेब की पहाड़ी, और वहां पर जब मूसा को जलती हुई झाड़ी मिली, वहीं पर एक कुआं भी था जहां पर सिपोरा उसकी पत्नी उसको मिली। वो भी पूरा इलाका निर्जन प्रदेश है, सूखा सूखा प्रदेश है, लेकिन एक कुआं उस सूखे जगह पर एक ठंडक का एहसास दिलाता है, एक जीवन का एहसास दिलाता है और हमें आशा दिलाता है कि हमारी प्यास बुझेगी। लेट मी टेल यू बाइबल इज फुल ऑफ वेल। बहुत सारी कुछ लोग कहते हैं ऑल इज वेल, लेकिन बाइबल में एक्चुअली वेल है, एक्चुअली कुएं हैं और कुएं आपको आशीष देती है। लेकिन नए नियम में यीशु ने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिगिन अ न्यू स्टोरी। बगल वाले को देखकर कहिए कि एक नई कहानी शुरू, एक नया मौसम, एक नई सीजन आपके लिए आ रही है। कम ऑन, टेल समवन डू समथिंग दिस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग क्या अभी आफ्टरनून होने आई है, 12:15 बज गए। ठंडे ठंडे मत आइए, ठंडे ठंडे कूल मत आइए। चर्च में आकर यू हैव टू बिकम हॉट। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द सीजन। मैं मौसम बदलना चाह रहा हूं। पुराने नियम का जो मौसम चल रहा था, कुआं 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 पानी दे रहा है, याकूब का कुआं, अब्राहम का कुआं, इसाक का कुआं, सिपोरा का कुआं, हाजिरा वाला कुआं, बहुत सारे कुएं थे। God said I am going to change the season now. I want to change the story. I want to begin the new story. मैं एक नई कहानी शुरू करना चाह रहा हूँ। और उसने कहा कि कुएं की स्टोरी का डी एंड करते हैं और एक नई कहानी को शुरू करते हैं। और उसने कुएं का जिक्र से शुरुआत की और बात झरने तक चली गई। 7वें अध्याय में वो नदियों तक आपको लेकर गया और फिर आपको पुराने नियम में जो कुएं थे वो नए नियम में आपको इतने दिखाई नहीं देते। न दिखने वाला कुआं एक है जहां पर यूसुफ, आप लोग देखे थे, यूसुफ और मरियम जब मिस्र में गए, फिर छोटा बच्चा यीशु मसीह को बचाने के लिए हेरोद ने 2-2 साल के बच्चे को मारने का हुक्म चलाया और ये यूसुफ और मरियम ये इजिप्ट में भाग गए, मिस्र में भाग गए। आपको याद होगा वो सपना, और फिर वो इजिप्ट में भाग गए। तो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उस घर में हम लोग जब 5-6 महीने पहले गए अभी इजिप्ट में, मिस्र में, दैट वाज अ ब्यूटीफुल लोकेशन। वहां जाने के बाद वो घर देखा और वो कुआं देखा जो यूसुफ के घर के अंदर था, या उसके ऊपर अब कुआं बना दिया। आई डोंट नो हाउ दिस, वो कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन घर के अंदर एक कुआं दिखेगा। कहते कि यूसुफ और मरियम कई अलग अलग जगह पे रहे, उसमें से सबसे ज्यादा उस जगह पर रहे और वहां पर एक कुआं था। तो उसका रेफरेंस बाइबल में नहीं, लेकिन वो कुआं एक्चुअल में आज है। कभी इजिप्ट जाओ तो जरूर देखिएगा, इजराइल जाते सब लोग, इजिप्ट जाओ तो आप जरूर देखिएगा तो इजिप्ट में ये सब चीजें देखने को मिलेगी, इजराइल में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं एक नई कहानी को शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन आप ये कहानी को शुरू करने से पहले हमको कुआं भी समझना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा आमीन है। तो कुआं क्या होता है? कुआं एक सेफ के लिए क्या वर्ड है, एक सुरक्षित पानी का जरिया है, सुरक्षित पानी का जरिया। आपको याद होगा कि 3 गुट के लोग, 3 चरवाहे अपने अपने गुट के साथ आते थे और फिर वो जो कुआं था उस पर पत्थर रखा होता था और उस पत्थर को निकाला जाता था और उसके बाद कुएं से पानी निकालने के बाद फिर से पत्थर दिया जाता था। कितने लोगों को कहानी याद है? मैंने कहा मैच्योर लोग समझदार लोग तो जबरदस्ती हाथ मत उठाइए, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। तो कुएं को ढक कर रखा गया। याकूब गया था वहां पे, राइट? ओके, याकूब गया और कुएं को ढक कर रखा हुआ था। तो कुआं वो पानी का जरिया है जो सुरक्षित रखा जाता है, या रख सकते हो उसको। आप ढक दो तो आप उसमें गंदगी नहीं पड़ेगी, सुरक्षित।
मेरे मेरे जाइए, फायर कैंप अभी होगा, आप देखिए वहां उसको सुरक्षित बनाए, ऊपर जालियां लगा दी, उसके ऊपर चल सकते हो। अपने बच्चे को आप यदि मस्ती कर रहे हो तो पानी में सुरक्षित है। तो कुआं एक वो पानी का जरिया है जो 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 सुरक्षित रखा जा सकता है, और पुराने नियम में हमने देखा कि उसको ढककर रखा गया है। कुएं की खासियत है, कहीं पानी नहीं है, आपको उस कुएं के अंदर पानी मिल जाएगा। कुएं की एक समस्या है, आप लोग हो के चले गए? अच्छा, कुएं की एक समस्या है कि कुएं में वो एलिएजर वाली कहानी, कौन सा 24वां अध्याय, उत्पत्ति 24वें अध्याय में 2 टाइप के कुएं है ना, एक तो ढक के रख दिया छोटा सा मुंह उसका। एलिएजर वाली कहानी में आपको याद होगा कि कौन थी वो, रिबका है ना, रिबका थी ना, हेलो। तो रिबका ने मतलब मला एवढं बायका पाहिल्या आपण शास्त्रात चुकू शकते, गोंधळ होतो ना, कुठली वाली कौन थी वो, अभी अपन चक्कर में वो किसी और का बात कर रही थी पत्नी आपकी, और आप किसी और का नाम ले रहे हो। अच्छा, यही पर होती का। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि रिबका जो है, आपने उस कहानी में उस घटना में पढ़ा कि वो पानी लेने के लिए नीचे उतरी। अगर आपने ठीक से मेरे वचन वो जो पिछले साल मैंने प्रचार किए थे, पिछले साल या पिछले साल, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि उत्पत्ति पे हमने 2 बार मैंने प्रचार किया। तो नीचे उतरी वो, और नीचे उतरने के बाद पानी उठा के ऊपर, दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट, कि ऊंट को भी पानी पिला रही थी, बार बार नीचे उतर रही है, फिर पानी पिला रही है, फिर उतर रही है, फिर पानी पिला रही है, दैट वाज डिफिकल्ट टास्क। और दूसरा एक तरीका होता है कि आप रस्सी से पानी खींच रहे, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ वेल। आपको पानी खींचना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको ताकत लगानी पड़ती है, और जब जब प्यास लगी बार बार पानी खींचो, बार बार पानी खींचो, बार बार पानी खींचो। ये कुएं का समस्या समझ। कुएं की एक और समस्या है, तो कुएं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुआं एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, वो सब जगह नहीं हो सकता है। तो जहां कुआं है, हम कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता। अरे देर आप लोग हो नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहे आप लोग, हेलो उठ गए आप लोग, सुनिए, यहां पर रहिए थोड़ी देर के लिए, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, खत्म कर रहा हूं, समझ, सुनिए, ज्यादा लंबा नहीं, सुनिए। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। किसको देखकर कहिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है, भैया कुआं तो वहीं रहता है। हो गया? नहीं, मैं देख रहा हूं कि बोल भी रहेगी नहीं लोग। बड़े आलसी हो गए आप लोग। यीशु ने कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मैं तो आपको बगल वाले को बोलने के लिए बोल रहा हूं, तो आप लोग वहीं से, कुछ लोग ये वाले पे आ गए। मेहनत नहीं करनी, चलिए खैर, ये नया मौसम है जहां मेहनत नहीं करनी आपको। ओके, सुनिए, आज सवाल यह है कि कुआं सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है। कुएं में पानी को हाल ही में मैंने बताया कि दिल्ली मन्ना में कि पानी, जल वचन की उपमा दी गई है, पानी को पवित्र आत्मा की उपमा दी गई है। यीशु ने कहा मैं जल हूं, यीशु की उपमा दी गई है, मैं जीवन का जल हूं।
आज समस्या ये है कि वो जीवन का जल, वो कुआं सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पर ही वो कुआं है, सब जगह नहीं है। Many of you are not having the experience of Jesus inside them. कई लोगों के अंदर में यीशु मसीह का वो सुपरनैचुरल, वो सुपर पावरफुल, वो सामर्थ्य से भरा हुआ अनुभव है ही नहीं। कुआं मैंने कहा सब जगह नहीं होता, लेकिन धन्य वो लोग जिनके अंदर एक कुआं है, जिनके अंदर पानी है, जिनके अंदर वो अनुभव है, जीवन का जल यीशु मसीह का एक्सपीरियंस है। बाकी जगह कुआं नहीं है। हेलो, अरे देख, सब जगह कुआं नहीं है। होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन ये तो ये दुर्दैव है, ये हमारी तकलीफ है, ये प्रचारकों की पीड़ा है। हजारों प्रचार करने के बाद, लाखों नहीं कहूंगा क्योंकि टेक्निकली लाखों आप कर नहीं पाओगे जिंदगी में प्रचार। टेक्निकली लाखों, मैं मेरे से प्रचारक हूं, मैं जो गिनता हूं कितने प्रचार हो रहे हैं, आप लाखों आप कर नहीं पाओगे। उस सूची में बिली ग्राहम तो आते ही नहीं, चार्ल्स स्पर्जन कहीं आते हैं, लेकिन वो भी हजारों में ही है। इतना इजी नहीं है लाखों प्रचार करना। हजारों प्रचार करने के बाद ये पीड़ा प्रचारकों की है, मेरी है खुद की, कि सब जगह हम कुएं नहीं खोद पाए, सब जगह वो जीवित पानी का अनुभव हम नहीं दिला पाए। कुआं की समस्या ये है, वो सब जगह नहीं है, वो सबके साथ नहीं है, उसका अनुभव सब जगह नहीं। अरे देखो, कोई है जो कहेगा मैं। आज सवाल यह है कि किन किन के पास वो कुआं है। कुआं वेल रिप्रेजेंट द सैल्वेशन। कुआं रिप्रेजेंट करता है उद्धार को, कि लोगों की जिंदगी में सूखापन नहीं है, उनकी जिंदगी में बंजर भूमि नहीं है, उनकी जिंदगी में गीलापन है, उनकी जिंदगी में पानी है, वो जीवन का जल है, वो साल्वेशन है, वो उद्धार का अनुभव है। वरना कई, देखिए, क्या मसीहों की तुलना उस वृक्ष के साथ नहीं की गई जो पानी के किनारे लगा हुआ है। तो जो वृक्ष पानी के किनारे लगा हुआ है, उसके बारे में लिखा है कि वो अपना हंगामी या जो मौसमी जो फल है वो देता ही है। उसकी भूमि बंजर नहीं रहती है, उसकी जमीन सूखी नहीं रहती है, उसकी जमीन में आपको फल देखने को ही मिलेंगे। लेकिन ये पीड़ा है मुझ जैसे प्रचारकों की कि हजारों प्रचार करने के बावजूद वो कुआं हर जिंदगी में खोदने में हम नाकाम हुए हैं। हमें कामयाबी नहीं मिली है। मेरे भाई, मेरी बहन, बेसिक सैल्वेशन अनुभव, वो कुएं का अनुभव सबको नहीं मिलता है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। एंड दैट वाज द पेन जीसस क्राइस्ट वाज कैरिंग। आर यू देयर? मेरे पास थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। That was the pain Jesus Christ was carrying. यीशु मसीह वो दुख, वो दर्द लेकर जा रहा था। कुआं पलिश्तियों के पास नहीं था, कुआं इसहाक के पास था। पलिश्तियों के कुएं में पानी नहीं था, लेकिन जब इसहाक ने कुएं खोदने शुरू किए तो कुओं में पानी आने लगा। शत्रुओं के पास नहीं था, खुदा के लोगों के पास था, इज़राइल के पास था, लेकिन पलिश्तियों के पास नहीं था। That was the pain of God in the Old Testament. पुराने नियम में खुदावंत का ये दर्द था। जैसे हम देखते कि सबके पास वो कुएं नहीं है, हम देखते सबके पास वो बेसिक सैल्वेशन, वो मूलभूत उद्धार का अनुभव नहीं है। जब किसी के मुंह में सिगरेट या किसी के मुंह में गुटखा या किसी के मुंह से वो बदबू आती है, खुशबू नहीं कहूंगा मैं, वो बदबू आती है, दुख होता है, क्योंकि वो बेसिक सैल्वेशन नहीं है, बेसिक वो मूलभूत उद्धार नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग इन सब से दूर रहते हैं। तो ये पुराने नियम में खुदावंत का ये दर्द था कि कुआं अब्राहम का आइडेंटिटी का बन गया, कुआं इसहाक की आइडेंटिटी का बन गया,
और अब इस नए नियम के कुएं को यदि हम देखें तो याकूब की आइडेंटिटी का, याकूब की पहचान का कुआं बन गया कि याकूब का कुआं था सुखार नाम के नगर में, और सामरी औरत उस कुएं पर दोपहर के बाद पानी भरने के लिए आ रही है, जिसके 5 पति थे। अब तो उसने गिनना भी छोड़ दिया, छठवां भी उसके पास था। ये लिविंग रिलेशनशिप का ये जो चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये उस टाइम था। अब तो उसने गिनना भी छोड़ दिया। Of course, she was not, prostitute वर्ड अंग्रेजी में अच्छा नहीं लगता। या हालत, वो वेश्या नहीं थी, राम वेश्या थी। ये हर किसी के साथ नहीं सोती थी, उसके 5 पति थे। अब उसने गिनना छोड़ दिया है। She was in a relationship, but that relationship were, unable to satisfy her. वो संबंध जो उसके थे 5 पति और छठवें के साथ थी, क्यों ये पति बदल रही है? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। खैर, कहानी को मैं फिर से अलग दिशा में न ले जाते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, दैट वाज द पेन ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट वाज द पेन ऑफ गॉड। वो खुदा का दर्द था कि जो कुएं थे वो पहचान बनकर रह गए। अब्राहम का कुआं, इसहाक का कुआं, और अब ये याकूब का कुआं, ये पहचान बनकर रह गए। और खुदावंत ने वो अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की, सब कुछ किया। वो अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, वो मुर्दे जिंदा हो गए, तूफान रुक गए। ये सब अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा नहीं, एक काम रह गया है, एक काम रह गया है, और इसके लिए उसका सामरी से होकर जाना आवश्यक था। और वो वहां से होकर गुजरा और उस कुएं पर आया, याकूब के कुएं पे। उसने कहा आइडेंटिटी चेंज करूंगा, मैं पहचान बदलूंगा। उसने कहा कि तू मुझे नहीं जानती, यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे पानी मांगती। मैं देखिए, सुनिए अपने कहानी में फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। यीशु प्यासे थे इस कहानी में, और यीशु कुएं के पास आए और पानी मांगा भी, लेकिन बाद में उससे कहा कि यदि तू मुझे जानती तो प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आता। तू मुझसे पानी मांगती। दुनिया की नजर में वो प्यासा था, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आसमान की नजर से यदि देखो, खुदा की नजर से यदि देखो, तो वो प्यासा नहीं, वो जीवित पानी का झरना था। He was the living water। मेरे भाई मेरी बहन, वो नदियों का उगम था, वो पानी का उगम था, वो जीवन के जल का उगम। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती। जब खड़े ही हो तो सुन लीजिए, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे देता। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा कि अब ये चक्कर कुएं का खत्म करना पड़ेगा, ये कुएं का चक्कर खत्म करना पड़ेगा। ये रोज रोज का पानी भरना, ये रस्सी का डालना और खींचना, और किसी किसी को ही पानी मिलना, सबको नहीं मिलना। और फिर भी पहचान वाला कुआं बन जाता है। फिर वो उसमें घमंड आ जाता है कि ये रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे का कुआं है, ये रेवरेंड डॉक्टर अर्चना का कुआं है। फिर वो घमंड आ जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा नहीं, ये चक्कर तोड़ना पड़ेगा, ये चक्कर नहीं चलेगा। एंड ही केम ऑल द वे। और उसने कहा नहीं, मेरा सामरी से होकर जाना आवश्यक है। और सामरी औरत को पूरी कहानी बताई। बोले प्यासा कुएं के पास बिल्कुल अच्छा है, लेकिन 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 यहाँ पर कुआं प्यासे के पास आया। तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती। और उसने कहा जो पिएगा, अब तक लोगों के अंदर कुआं था, अब तक लोगों के अंदर साल्वेशन, बेसिक साल्वेशन का अनुभव था। अब तक लोगों के अंदर यीशु मसीह था और वो कुएं में था। किसको चाहिए आपने हाथ लगाए, किसको चाहिए आपने तेल पर आशीष दी, किसको चाहिए आपने दुआ कर दी। आपके अंदर कुआं है और आप इसको कर रहे हो। लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, अब मुझे नई कहानी लिखनी होगी। कुएं का चक्कर बंद। उसने कहा अब आगे से कुआं नहीं होगा। अब जो 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 मुझसे पानी पिएगा, उसके अंदर कुआं नहीं, उसके अंदर से नदियां बहेगी, उसके अंदर से नदियां बहेगी। Are you getting me? उसके अंदर से नदियां बहेगी। कुआं खत्म, एक नया मौसम आ रहा है। और इस नई कहानी में एक नया सीजन, एक्स टीवी पर देखना मत भूलिए, न्यू सीजन, नया मौसम, नया सीजन आ रहा है। इस सीजन में कुएं का चक्कर खत्म, कुएं का चक्कर खत्म। इस सीजन में आपके अंदर कुआं नहीं होगा, आपके अंदर से नदियां बहने वाली। आर यू देयर? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अब तक आपके अंदर कुआं था,
बाबा वाली मिनिस्ट्री चल रही थी, बाबा वाली। हेलो, लोग भीड़ लगा रहे हैं बाबा के पास, लोग भीड़ लगा रहे हैं पास्टर्स के पास, लोग भीड़ लगा रहे हैं खुदा के सेवकों के पास। खुदा के सेवक तेल पानी दे रहे, खुदा के सेवक उन पे हाथ रख रहे, खुदा के सेवक उनके लिए दुआ कर रहे, खुदा के सेवक उनके लिए भविष्यवाणियां कर रहे, और फिर वो लोग चले जाते थे। यीशु ने कहा नहीं, नया मौसम आ रहा है, The new season is coming। एक नई कहानी शुरू हो रही है। अब लोग तुम्हारे पास आ रहे, तुमको आशीष दे रहे हो, नहीं ये कुआं हो गया। यीशु ने कहा नहीं, कुएं के लिए मैं नहीं आया। अब जो कोई मुझसे पिएगा उसके अंदर कुआं नहीं होगा, उसके अंदर से नदियां निकलेगी, नदियां। अदन के बगीचे में एक महानदी थी, फिर वो महानदी 4 धाराओं में बहेगी। मेरे भाई मेरी बहन, आप कुएं वाली मिनिस्ट्री से बाहर आ जाइए। एक्स फाउंडेशन ये कुएं वाली मिनिस्ट्री नहीं है। एक्स फाउंडेशन ये बाबाओं वाली मिनिस्ट्री नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि अलग अलग शहर में घूमूं और लोगों को पानी पिलाता रहूं, नहीं, नो नो नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी को इंप्रेस करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि मेरा प्रभाव पड़े, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको नया मौसम, नई शुरुआत, नई कहानी बताना चाह रहा हूं। खुदावन चाहता है कि आप कुएं वाली मिनिस्ट्री नहीं, आपके अंदर से नदी निकले। कुएं की प्रॉब्लम थी, एक ही जगह होता था, लेकिन नदी का फायदा है वो सब जगह हो सकती है। ये नदी एक जगह पर नहीं होती है। ये नदी यदि पुणे में है तो यही नदी आगे जाकर 100 किलोमीटर दूर हमारा जो गांव है डाउन, वहां भी हो सकती है, और वहां से आगे जाकर फिर कोई और नदी बन सकती है। नदियां एक जगह नहीं होती, नदियां सब जगह बहती है। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग मी, प्रभु का वचन मुझे कह रहा है कि मैं भविष्यवाणी करूं। प्रभु की रूह कह रही है कि मैं भविष्यवाणी करूं। आपका एक जगह रुकने का मौसम खत्म हो रहा है, आपका एक नया सीजन शुरू हो रहा है, आपका नया मौसम शुरू हो रहा है। आपके अंदर से आशीष है, ये हर जगह बहने वाली है। आपके अंदर उद्धार की लहर हर जगह बहने वाली है। आपके अंदर से सामर्थ्य हर जगह जगह बहने वाला है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु आपके अंदर के कुएं को एक नदी में बदलना चाह रहा है। यू आर गोइंग टू फ्लो, ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू फ्लो राइट इनसाइड फ्रॉम यू, आपके अंदर से। और somebody कोई है जो पॉइंट नंबर 2, नदी सब जगह हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, कुआं फ्लो नहीं करता, कुएं का पानी ठहरा हुआ रहता है, ये रुका हुआ रहता है। हाँ, आपसे प्यास बुझ रही थी, हाँ आपकी दुआ से चंगाई मिल रही थी, हाँ आपके प्रचार से लोगों के जीवन बदल रहे थे, लेकिन वो ठहरा हुआ पानी था, वो रुका हुआ पानी था। और यीशु ने कहा ये मुझे बदलना है। उसने कहा तुम्हारे अंदर कुआं नहीं, तुम्हारे अंदर नदी, नदियां, या नदियां प्लूरल है, नदियां। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कुएं की समस्या थी, वो फ्लो नहीं कर रहा। आपके पास लोग आ रहे हैं लेकिन ब्लेसिंग फ्लो नहीं हो रही है, इसको फ्लो नहीं बोलते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रभु आपको वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो सामर्थ्य देना चाह रहा है जहां आपके अंदर से नदियां फ्लो होगी। और ये नदी पुणे में, फिर टाउन में, फिर सोलापुर में, कोल्हापुर में, सतारा में, अहमदनगर में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, लुधियाना में, जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, और पता नहीं कहां कहां फ्लो हो सकती है। अब टाइम आ गया है कि आपके अंदर से नदियां फ्लो करे, बहे, नदियां बहे, नदियां बहे, तो नदियां बहे। ठहरने का मौसम समाप्त हो रहा है, रुकने का मौसम समाप्त हो रहा है, अब बहने का मौसम शुरू। आओ, कोई है जो कहेगा बहने का मौसम शुरू हो रहा है। नहीं, बहनों का नहीं, बहने का, बहने का। और इसलिए मैंने वो गीत गाया, मेजर है भैया। ये नदियों के धारे अब हमारे अंदर ठहरा हुआ पानी नहीं है। वो पुराना मिनिस्ट्री थी किसी की, हमारी तो पहले से नहीं थी।
अर्थ फाउंडेशन की मिनिस्ट्री पहले से ये नहीं थी, और प्रभु ने मुझे रिवील्ड किया कि अब हमारे अंदर से कुएं की मिनिस्ट्री समाप्त हो गई है। लोग आएंगे, नहीं 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 नहीं, अब पानी बहेगा। मैंने बताया इन 42-50 दिनों में नेवासा का चर्च प्लान, मनमाड़ में चर्च की शुरुआत, अहमदनगर जिले में, औरंगाबाद में जिले में एक और चर्च, और 2 हफ्ते पहले नेपाल का फाउंडेशन शुरू हो गया है। क्या मैं इन चारों जगह पे गया हूं? जवाब है नहीं। अगर मैं कुआं होता तो इधर भी होता, उधर भी होता, उधर भी होता, उधर भी होता, लेकिन नहीं, खुदा ने मुझे नदी बनाया, और आज ये नदी वही है। मैं नहीं गया, लेकिन अंदर से नदी बह रही है। आप नहीं जाओगे, लेकिन आपके अंदर से धाराएं बहने वाली है। प्रभु आपके अंदर से धारा, संपरित कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कि 5-6 लोगों को मिलिए और कहिए कि नया मौसम शुरू हो रहा है, आपकी धाराएं शुरू हो रही है, आपके अंदर से धाराएं निकले। कम ऑन कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। देर खत्म करूं कुछ बातें बोल के। सुनिए सुनिए, कितने बोल दिए मैंने? 2 तो बोल दिए। तीसरा, मैं एक्साइटेड, क्योंकि मुझे मालूम है क्या बोल रहा हूं। तीसरा, आप कुएं के पानी को चारों ओर वो दीवार बनाकर रोक सकते हो। कुएं के पानी को चारों ओर दीवार बनाकर, छोटा बड़ा ये डिसाइड तो कितना बड़ा होगा, लेकिन नदियों के पानी को आप रोक नहीं सकते। रोक सको तो रोक लो, नदियां बहती जाती है। यू आर अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल हो, आप रुकने वाले नहीं हो। यदि आप में नदियां हैं, आप रुकोगे नहीं। कम ऑन, किसी को बोलिए, किसी को बोलिए, यू आर अनस्टॉपेबल, आप न रुकने वाले हो। प्रभु आपको अनस्टॉपेबल, हालेलुया हालेलुया। एक और बोलूं? यस। बहुत सारा मैंने लिखा था, अब मैंने पिछले अभी तो ऐसे ही बोल रहा था। कुएं का पानी आप खोद दिया, जिसके खेत हैं, जिसने खोदे हैं उनको मालूम है। आप खोद दिया, खोदने के बाद सब साफ कर दिया, और फिर पानी लाइक ड्रम, खाली उसको नीचे से सोते हैं, पानी भरता रहता है, बाकी अंदर वो पूरा खाली है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन नदियों की एक विशेषता होती है कि नदियां जहां बहती, आपको मालूम रेती कहां मिलती है? रेती नदी पे मिलती है। जो रेती बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जो घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो रेती मिलती है, वो कहां मिलती है? नदियों के पास मिलती है। और कैसे? रेती के पत्थर देखे आपने कैसे मुलायम होते हैं। ये नदी की विशेषता है। कुएं में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पानी पी रहे हो, लेकिन नदी जहां जाती है, वो कठिन से कठिन पत्थर को भी मुलायम बनाती हुई जाती है। वो पत्थरों को मुलायम बनाती है। इट्स स्मूथर रॉक्स। आई वांट टू टेल यू, आप लोगों को मुलायम बनाओगे, आप लोगों के जीवन को बदलोगे, आप लोगों के आकार को बदलोगे, आप लोगों के, कोई है मेरे साथ, वो आपका जीवन लोगों को बदलने के काम आएगा, लोगों का शेप बदलने का काम आएगा, लोगों को मुलायम बदलने के काम आएगा। गो एंड टेल 2-3 पीपल, जाओ और 2-3 लोगों से कहो, 2-3 लोगों से कहिए कि आप लोगों को मुलायम करोगे। नहीं, आपको बोलना है, 2-3 लोगों से बोलना है, मुलायम करो, मुलायम करो। कमर करो, ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, टाइम मेरे पास नहीं है, आप लोगों को मुलायम करोगे। और एक दो, नदी और कुएं में फर्क यह है कि कुएं में, सुनिए, कुएं में एक मर्यादा होती है, इतना ही पानी आएगा।
उसमें उतना ही पानी पीने का मर्यादा होती है, लेकिन नदियों में कोई मर्यादा नहीं होती। रिवर्स आर लिमिटलेस, अमर्यादित होती है। खुदा आपकी मर्यादा बढ़ा रहा है। खुदावंत आपके लिमिट को, कमान टेल समवन, किसी को बोलिए, किसी को बोलिए, खुदा आपको अनलिमिटेड बना रहा है, खुदा आपको अमर्यादित बना रहा है। वन मोर। कुएं से बहुत लोग पीते हैं, लेकिन वो बहुत लोग भी थोड़े होते हैं। कई 100 पी सकते हैं, कई 100, लेकिन नदियों से लाखों लोग पी सकते हैं। आज प्रभु आपकी जिंदगी से लाखों को प्रोत्साहित करना चाह रहा, लाखों की प्यास बुझाना चाह रहा है। यू आर रिवर, somebody will say yes। और एक कुएं का पानी बहुत टाइम से ठहरा हुआ है। आप ड्रम में या बकेट में या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बकेट को हिंदी में? बाल्टी। हाँ, बाल्टी। मेरे बाथरूम में कोई बाल्टी नहीं है। हम लोग बाल्टी से नहाते नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं। मैं बचपन से शावर की आदत है। बाथरूम में बाल्टी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके, तो बाल्टी नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बाल्टी में पानी पड़ा रहेगा या आपके घड़े में पानी होगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो तो स्टोर वाटर है ना, बासी है। आप उसको फ्रेश कह रहे हो, लेकिन वो क्या है? बासी है। लेकिन नदियों का पानी हमेशा फ्रेश रहता है। आप हमेशा खुदा में फ्रेश रहोगे, हालेलुया करते रहोगे, मुंह पे मुस्कान होगी, जय मसीह की बोलोगे, आप डल नहीं दिखोगे। कई लोग चर्च में तो डल लेट रहते, मुझे बोलना पड़ता है फ्रेश या फ्रेश या फ्रेश, ये सब करना पड़ता है। बाकी लोग अगर भैया तक आएगा। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, खुदा के लोग हमेशा फ्रेश। कम ऑन, ताली ताली, जोरदार जोरदार। मैंने बोल दिया कि नदियां बहती रहती है, आपको बहने के लिए बुलाया है। कुएं का पानी ठहरा हुआ रहता है, लेकिन तो उसका कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें बोलने के लिए। लेकिन नदी पर बोलने के लिए बहुत है कि नदी बहती है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं बहती है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं बहती है। तो खुदा के लोगों, एक बार आप यीशु मसीह में आ गए, पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता, रिवर्स जाने का सवाल ही नहीं उठता। आप नई जिंदगी में प्रवेश कर गए हो, पुरानी जिंदगी में जाने का सवाल ही नहीं है। डोंट गो रिवर्स, आप उल्टा मत जाइए, पुरानी जिंदगी को याद मत करिए जैसे मिस्रियों ने किया। आपको आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है। आप पैदा हुए हो आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन, गिव मी गो डाउन द क्रॉस। हालेलुया। एक और बोल के खत्म करते हैं। कुएं में कोई पावर नहीं है। देयर इज नो पावर इन द, हेलो, आप लोग हो नहीं मेरे साथ? उसमें से पावर निकालनी पड़ेगी, फिर आप गमले में पानी डालोगे। उसमें से पावर निकालनी पड़ेगी, फिर आप खेतों को जोतोगे, निकालना पड़ेगा। लेकिन नदियों में एक पावर है, जहां जहां बहती है मरे हुए पेड़ भी जिंदा हो जाते हैं। रिवर्स हैज अ रिजरेक्शन पावर, नदियों में जिंदा करने की ताकत है। और आप भी नदी हो, आप मरे हुओं को जिंदा करोगे, मरी हुई आशाओं को जिंदा करोगे, मरी हुई बीमारी को। कोई है मेरे साथ? कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। आखिरी बोल के खत्म करो। कि नहीं, बस हो गया, बस हो गया, आखिरी बोल दो। ओके, कुएं की समस्या है, लास्ट बोल। आई एम रियली एंजॉयिंग, क्योंकि मैं खत्म कर रहा हूं। वाह 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 वाह। ओके, सुनिए, कुएं की समस्या है, कुएं की समस्या है। आप बुझा सकते हो कुएं को, बंद कर सकते हो,
लेकिन नदी को आप बुझा नहीं सकते। नदियां पूछती नहीं है, आप उसको बुझाओगे वो कहीं और से उमड़ कर निकलेगी। नदियां बहती ही रहती है, आपको कोई बुझा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु मसीह सामरी औरत के पास गए, उसने कहा मैं पानी पीने के लिए आया हूं, प्यासा आया कुएं के पास, लेकिन यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे पानी पीती मांगती, और मैं जो पानी पिलाता वो पीने के बाद तेरे अंदर से नदियां बहती। यीशु मसीह ने पुराने नियम का कुएं का सीजन खत्म कर दिया। उसने कहा पहले वचन केवल यहूदियों के लिए था, इब्रानियों के लिए था, लेकिन अब ये नदी बन गया है, ये सब के लिए है। उसका नाम इमैनुएल है, वो एक नदी है और उसका जन्म सबके लिए हुआ है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। The court is adjourned। आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद देते प्रभु तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे प्यारे से वचन के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं जो वचन बोया गया है, आगे आने वाले दिनों में हम 100 गुना फल पाएंगे। और प्रभु विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे बच्चों को प्रभु तू, तेरे बच्चों की सूधी तू लेगा। जब वो यहाँ से घर लौट रहे पूरा हफ्ता भर प्रभु तू उनकी अगुवाई कर। जिस प्रकार से प्रभु तेरा वचन कहता है यहोवा अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर और तेरी आत्मा के द्वारा हर एक को चला। इस दान को तू आशीषित करना, जिन्होंने बोया है उन्हें भी तू आशीषित करना, और जो नहीं बो सके उनकी औकात तू बढ़ाना मेरे खुदा, ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुतायत से प्रभु तेरे राज्य में वो बो सके। धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो तो ग्रहण कर।